अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, खुशी हो गमी हो, खुशी हो गमी हो, अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भूलना। चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे किसी गमी में या खुशी में जाओ, सबसे पहले अपनी नमाज का एहतमाम करो। हमारी नमाज नहीं बचाना है, इसी ने काम आना है। दुनिया फ़ानी है, छोड़ जानी है। छोड़ने से पहले पहले अपने आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात के अंदर भी सहाबा के दो कंधों में हाथ रखते हुए, पाँव सीटते हुए मस्जिद नबवी में जाते हैं। हज़रत अबू बकर के कंधे पर हाथ रख के आगे इमामत के लिए खड़ा कर देते हैं। वो रहमतुल आलमीन है, जिसके लिए सारी कायनात बनाई, ज़मीन व आसमान बनाए। अगर अल्लाह मेरे महबूब को ना बनाता, अल्लाह कुछ भी ना बनाता। न गुल होते, न फलक होते, न खूबसूरत ये नज़ारे होते, अगर हमारे आका मुस्तफ़ा न प्यारे होते। जिस नबी के लिए अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, तो आज उम्मत ने उस नमाज को छोड़ दिया। नमाज क्या है? मोमिन की मिराज है। नमाज क्या है? आप सुबह को ठंडक है। नमाज का तोहफा अल्लाह ने अर्श मौला में बुलाया, अपने महबूब को बुला के दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाले हैं, ये उम्मत भी शान वाले हैं। कैसे नबी शान वाले? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जूते उतारने लगे, अल्लाह फरमा रहा है महबूब जूतों समेत आओ। या अल्लाह मेरे जूतों को मट्टी लगी है, गर्दों को बाल लगा हुआ है, तो अल्लाह फरमा रहे मेरे महबूब तेरे जूतों की मट्टी मुझे अर्श मौला से भी कीमती है। अपने जूतों की मट्टी से आ, मेरे अर्श मौला को मत्तर कर जा। नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, उन्हें क्या फरमा रहे हैं कि कोई दूर है, पाक वादी है, जूता उतार कर आना है, जूतों समेत नहीं आना। तो मैं कुर्बान हो जाऊँ उस नबी की ज़िंदगी पे, उस नबी की मोहब्बत पे, कि जिसकी अल्लाह क्या फरमा रहा है मेरे महबूब तू जूतों समेत आ जा, तेरे जूतों की मट्टी मुझे अर्श मौला से कीमती है। जिस नबी के जूतों की मट्टी अल्लाह को इतनी कीमती लगती है, इतनी प्यारी लगती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, उस अल्लाह को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों से कितना प्यार होगा, अल्लाह के नबी की अदाओं से कितना प्यार होगा। इससे मेरे भाइयों, ये दाढ़ी भी सुन्नत है, ये पगड़ी भी सुन्नत है, मसवाक भी सुन्नत है। अल्लाह ने अपने नबी के वसल्लम की हर अदा को संभाल के रखा है, महफूज रखा है, मौजूद रखा है। मेरे महबूब ने चले कैसे, मेरे महबूब ने शादी कैसे की, मेरे महबूब ने खाना कैसे खाया, मेरे महबूब ने पानी कैसे पिया। फरमाते पानी पीने की भी 6 सुनते हैं, रास्ते में चलने की भी 6 सुनते हैं। पानी को दाएं हाथ में पकड़ना है, फिर पानी को देखना है, फिर पानी के लिए बैठना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर 3 सांसों में पीना है, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अब हमने ये पानी पिया, हमारी प्यास बुझ गई, लेकिन क्या मिला? 600 शहीदों का स्वाब। कौन से 600 शहीद? जंग बद्र वाले। इसलिए गमी हो, खुशी हो, जैसे भी हमारे घर में महफिल थी, खुशी थी, अल्लाह के नाम की लगाई है, तो अल्लाह से कबूल फरमाए, अल्लाह हाफिज़ खैर मामला फरमाए। जो उस बच्ची की रीत रस्म है, अल्लाह हमारी इस बेटी के से बच्चे फरमाए, हमारे बेटों के से बच्चे फरमाए, सारे बच्चों को अल्लाह नेक बनाए, दीन का दाई बनाए। इससे मेरे प्यारे भाइयों, नमाज नहीं छोड़नी। अगर नमाज माफ़ होती तो करबला में माफ़ होती। तो मेरे मौला हुसैन जन्नत के बादशाह थे, वो जन्नत के बादशाह हैं, वो जन्नत के सरदार थे, वो जन्नत के सरदार हैं। रज़ी अल्लाह फरमाती हैं क्या हुसैन रज़ी अल्लाह सोए हुए हैं, ऊँग सी आई है, थोड़ी सी ऊँग आने के बाद, थोड़ी सी नींद की ऊँग आती है, ऊँग आने के बाद आँख खुलती है तो मुस्कुराने लगते हैं। बहन पूछती है भाई ये कौन सा मुस्कुराने का है? बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, बेटियां कैद हो गई हैं, और मोहम्मद दे दिया, उस अब्दुल्ला दे दिया, तीर आर पार हुआ, चूल्हों में खून भर के आसमान को किया। आसमान ने कहा ऊपर नहीं करना, कभी बारिश ना बरसेगी, नीचे न करना, कभी जमीन से पानी नहीं निकलेगा, गले नहीं उगेंगे। क्या फरमाया? अपने बदले में मौला मैं तेरी रज़ा पे राजी हूँ, तूने मदद करोगे। कौन हुसैन? वो हुसैन जन्नत का बादशाह हुसैन। कौन हुसैन? मेरे नबी के दिल का चैन हुसैन। कौन हुसैन? कि जिसको अल्लाह में जन्नत के फूल हैं, जिसको अल्लाह के अपने कंधों पे सवारी करवाई, जिसके लिए सजदा लंबा करके उठाया नहीं है, लेकिन करबला में ज़िबा कर दिया। लेकिन मेरे मौला हुसैन अगर करबला में नमाज ना भी पढ़ते ना, फिर वो जन्नत के बादशाह थे, फिर भी जन्नत के सरदार थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने करबला में सर कटाया, उम्मत बचाई, नमाज बचाई, करबला की। आज लोग क्या कहते हैं जी दिल की नमाज होनी चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ अगर दिल की नमाज थी तो मेरे मौला हुसैन नादान थे? सामने तो यहूदी खड़े हुए थे, यहूदी खड़े हुए थे, उनके सामने यजीदी खड़े हुए थे, लेकिन क्यों पढ़ी नमाज? किस लिए कि नमाज नहीं छोड़नी, जान दे पे जान छोड़ दे देना, नमाज न छोड़ना। आज पसीना बहा के नमाज नहीं पढ़ी जाती, आज उम्मत नमाज से दूर होगी। कभी शादी के लिए नमाज जा रही है, कभी जनाजों के लिए नमाज जा रही है, कभी कारोबार के लिए नमाज जा रही है, कभी सफ़र में नमाज जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहते लखा हों सलामा हुसैन उत्ते जिन्हें नैसे से पढ़िया कुरान होवे कि मैं आका में प्यासा हुसैन गए जिन्हें आकर चूसी से पाए कल सुमिरदा नमाज विच है, निकालता इज तक राज विच है। हुसैन से जो सर नचाया,
हुसैन जी नमाज पढ़ी क्या मतलब नमाज अंदर कहते शम्मा कोले रह के जिन्हें रहन जिंदा शम्मा कोले रह के जिन्हें रहन जिंदा सानू है जे पतंगा दी लोड़ कोई नहीं जिन हद्दां शरीर दियां तोड़ देवन सानू है जे मलंगा दी लोड़ कोई नहीं गाजी इश्क हुसैन दा चाहिए मेरे मौला रंगा दी लोड़ कोई नहीं कि ये गोरा है ये काला है इश्क हुसैन जैसा लेकर आओ करबला में सर कटा दिया मुस्लिम अब्दुल्ला भी दे दिया और मोहम्मद भी दे दिया नाने का दिन बचा दिया कल क़यामत का रसूल लेकर आएगा सवाल करेगा फरमाएगा क्या मैं नाने के मानने वालों हमसे मोहब्बत के दावे करने वालों हम तो करा कराए उम्मत बचा कर आए नमाज बचा कर आए तुमने क्या किया पसीना भागनी पड़ेगी। इस मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करो नमाज की पाबंदी करो कुछ वक्त अल्लाह के रस्ते में लगाओ अपनी ज़िंदगी का रुख बदलो अपने अल्लाह से सुलह करो शायद अपना कारोबार करते हुए 3 दिन अल्लाह के रस्ते में लगाए जो शायद दिन का मेरा पेट नहीं भरता 30 दिन भी कमा के नहीं भरेगा ये पेट तो कबरी मट्टी भरेगी कहते सारी उम्र कमाते रहे जमा करते रहे हम तो हीरे मोती अरे भाई किसी ने आकर बताया कफनी जेब नहीं होती कफनी जेब है फिर जमा कर ले हीरे मोती अगर नहीं है तो फिर अल्लाह उसे मिलेगा जो गुलाम नबी गुलाम मुस्तफ़ा है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मिल सकता। मेरे प्यारे बच्चों आने की तरतीब है जाने की कोई तरतीब नहीं है। सबसे पहले दादा आता है फिर बाप आता है फिर बेटा आता है फिर पोता आता है। दादा बैठा है बाप बैठा पोता जा रहा है कहते चलो चली का मेला चला जा रहा है कंधे पे किसका जनाजा आ रहा है जाने वाला तुझको बतला रहा है आज मैं जा रहा हूँ कल तू आ रहा है पता नहीं कब चले जाए कब सांसें टूट जाए पहले सदा रहना नहीं ऐसी दुनिया थे ये दुनिया यार पर आई है सदा रहना नहीं ऐसी दुनिया थे ये दुनिया यार पर आई है वो भी रहलत करके दुनिया तो जिसलिए के नात सजाई अल्लाह ने सारी कायनात मेरे महबूब के लिए बनाई मेरे प्यारे नबी के लिए बनाई। अगर अल्लाह मेरे नबी को ना बनाता अल्लाह कुछ ना बनाता तो अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील सलाम ए मलिक मौत जाना मेरे नबी का दरवाज़ा खड़काना पूछ लेना अगर आना चाहे तो ले आना रहना चाहे तो छोड़ आना तो मैं कुर्बान हो जाऊँ अपने नबी की मोहब्बत पे। इस उम्मत के साथ क्या फरमा रहा है ए मलिक मौत जाओ ए जिब्रील सलाम जाओ पहले से पूछ कराओ क्या पूछ कराओ मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के गुनहगार से क्या किया। आज उम्मत ने उस नबी की मोहब्बत को भुला दिया आज उम्मत ने नमाज को भुला दिया। तो मेरे प्यारों में क्या कह रहा था कि जूतों की समेत आओ जूतों की मट्टी अर्श अल्लाह से कीमती है। तो नमाज कहाँ मिली थी मिराज पे मिली थी। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब क्या लेकर आए हो या अल्लाह तू बेहतर जानता है जो लेकर आए नहीं नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या अल्लाह मैं आज इनके सारी लेकर आया हूँ। तो फिर क्या फरमाया अल्लाह ने महबूब तू मेरे पास तोहफ़ा लेकर आया है मैं भी तुम्हें तोहफ़ा देता हूँ। क्या तोहफ़ा नमाज। आज उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं पड़ेगी मेरी उम्मत के पास 3 से कम करवाएं मैं कुर्बान हो जाऊँ अल्लाह पे अपने नबी की मोहब्बत कैसी इस नबी की उम्मत से मोहब्बत कैसी। फरमाता पढ़ेंगे तो 5 अजर कितने का दूंगा 50 का। इसलिए मेरे प्यारो अल्लाह के रास्ते में निकलें रुख बदलें सर्दी हो गर्मी हो नमाज ना छोड़ें कब्र में जाके तन्हा अकेला रहना है। जितने तेरे भाई हैं वक़्त का जलन देंगे जिनके तेरी दौलत 2 ही गज़ कफन देंगे। जिन्हें तो अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं जिन्हें तो अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं। कब्र है तेरी मंजिल ये तो सब बराती हैं ये तेरे बराती हैं। चाहने वाले दफना देंगे और मट्टी भी डालते सवाब समझ के ज़्यादा मट्टी डाल कर आओ हमारा करीब था सब छोड़ कर आ जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम नमाज सर पे आ जाएगी जिक्र दाएं बाएं आ जाएगा कुरान पाक की तिलावत सीने पे आ जाएगी सूरत में लिखेगी या अल्लाह जब मुझे कुरान पाक से निकाल जब मेरे बंदों को जन्म में डाल। जो बेटा कोशिश करेंगे नमाज की पढ़ेंगे जी नमाज। अल्लाह सबसे राज़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।